बजटरी एलोकेशन के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स के लिए मंथली फंड एलोकेट करने के बाद हमें अपने इन इन्वेस्टमेंट फंड्स की एसेट एलोकेशन करनी होती है, जिसके लिए हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट प्लान का ऑब्जेक्टिव होता है अपने लॉन्ग टर्म लाइफ गोल्स को अचीव करने के लिए अपने पैसों को सिस्टमेटिकली ग्रो करना। यहाँ हम अपने सिर्फ उन गोल्स को कंसीडर करते हैं जिन्हें हम अपनी मंथली इनकम या कुछ महीनों की सेविंग्स के थ्रू अचीव नहीं कर सकते, और जिनको अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ता है। ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड लाइफ गोल्स दो तरह के होते हैं, एक्सपेंस बेस्ड और इनकम बेस्ड। एक्सपेंस बेस्ड लाइफ गोल्स वो होते हैं जिनमें एक बड़ा वन टाइम एक्सपेंडिचर होता है या कोई एसेट परचेज किया जाता है, जैसे कार खरीदना, घर खरीदना, कॉलेज एजुकेशन फंड क्रिएट करना या ज्वेलरी खरीदना। इन गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे पास लोन्स की लेवरेज अवेलेबल होती है, जैसे होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन या एजुकेशन लोन। इनकम बेस्ड लाइफ गोल्स वो होते हैं जिनमें एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट करने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है पैसिव इनकम जनरेट करना, जैसे हमारा रिटायरमेंट फंड, जो हमारे पोस्ट अर्निंग फेज में हमें मंथली इनकम जनरेट करके देता है। जनरली हर इंडिविजुअल के 5 से 8 लाइफ गोल्स ऐसे होते हैं जिनके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी जाती है। फॉर एग्जांपल, किसी इंडिविजुअल के इन्वेस्टमेंट गोल हो सकते हैं 5 साल में एक नई कार लेना, 10 साल में घर बनाना, 15 साल में कॉलेज एजुकेशन फंड क्रिएट करना और 20 साल में रिटायरमेंट लेना। अपने इन स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट लाइफ गोल्स को डिटरमाइन करके हम इन गोल्स को 4 फाइनेंशियल पैरामीटर्स में डिफाइन करते हैं, ताकि अपनी रिस्क प्रोफाइल समझकर प्रॉपर एसेट एलोकेशन कर सके। ये 4 फाइनेंशियल पैरामीटर्स होते हैं मॉनेटरी वैल्यू, मोड ऑफ फाइनेंस, टाइम फ्रेम और प्रायोरिटी। मॉनेटरी वैल्यू और मोड ऑफ फाइनेंस के थ्रू हम अपने एक्शनेबल इन्वेस्टमेंट टारगेट्स आइडेंटिफाई करते हैं, और टाइम फ्रेम और प्रायोरिटी के बेसिस पर कैटेगराइज करके हम अपनी रिस्क प्रोफाइल डिटरमाइन करते हैं। मॉनेटरी वैल्यू डिफाइन करने के लिए हम अपने गोल की फ्यूचर कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं, जिसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ऐड किया जाता है। इसके लिए हम गोल की प्रेजेंट मॉनेटरी वैल्यू डिटरमाइन करते हैं और फिर उस गोल की कैटेगरी स्पेसिफिक इन्फ्लेशन को उस गोल के टाइम पीरियड पर अप्लाई करते हैं। मान लीजिए 5 साल बाद आप एक कार खरीदना चाहते हैं। आज उस कार का प्राइस 10 लाख है। 8% ऑटोमोबाइल इन्फ्लेशन ऐड करके 5 साल बाद उस कार की एस्टिमेटेड कॉस्ट रफली 14 से 15 लाख होगी। तो इस केस में कार गोल के लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग 10 लाख के टारगेट पर नहीं बल्कि 14 से 15 लाख के टारगेट पर होगी। इसी तरह रिटायरमेंट प्लानिंग में भी अराउंड 6 to 7% इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ऐड किया जाता है, जो मॉनेटरी वैल्यू को अप्रॉक्सीमेटली हर 12 साल में डबल करता है। अगर आज आप 2 करोड़ के कॉर्पस के साथ कंफर्टेबली रिटायर हो सकते हैं, तो 12 साल बाद वही वैल्यू 4 करोड़ होगी और 24 साल बाद लगभग 8 करोड़ के बराबर। गोल्स को मॉनेटरी वैल्यू में डिफाइन करने के बाद हम ये डिटरमाइन करते हैं कि अपने एक्सपेंस बेस्ड लाइफ गोल्स को हम फाइनेंस कैसे करेंगे। क्या पूरा अमाउंट इन्वेस्टमेंट से आएगा या कुछ पोर्शन डाउन पेमेंट और बाकी लोन EMIs के थ्रू मैनेज किया जाएगा। अपने लाइफ गोल्स को हमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अचीव करना होता है। कुछ केसेस में ये टाइम पीरियड रिक्वायर्ड कॉर्पस को एक्यूमुलेट करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में हम लोन EMIs का ऑप्शन चूज करते हैं ताकि अपने गोल्स को टाइमली अचीव कर सकें। दो एक्सपेंस बेस्ड लाइफ गोल्स को फाइनेंस करने के लिए हमारे पास लोन्स का ऑप्शन अवेलेबल होता है, लेकिन इन लोन का यूज़ हम अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हमारी EMIs आइडियली हमारे एसेंशियल एक्सपेंस बकेट में लाई करनी चाहिए। अपने गोल्स को मॉनेटरी वैल्यू और मोड ऑफ फाइनेंस में डिफाइन करने के बाद हमें ये क्लैरिटी मिल जाती है कि अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में अप्रॉक्सीमेटली कितना अमाउंट हमें किस टाइम पीरियड में चाहिए। इस प्रोसेस से हमारे वेग लाइफ गोल्स प्रैक्टिकल और एक्शनेबल इन्वेस्टमेंट टारगेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे एक नई कार खरीदना एक वेग गोल है, लेकिन उस गोल के लिए 5 साल में 15 लाख का कॉर्पस एक्यूमुलेट करना एक क्लियर, मेजरेबल और एक्शनेबल इन्वेस्टमेंट गोल। इन इन्वेस्टमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए हम अपने मंथली एलोकेटेड फंड की प्रॉपर एसेट एलोकेशन करते हैं। ये एसेट एलोकेशन हमारी रिस्क प्रोफाइल के ऊपर बेस्ड होती है। अगर हमारी रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव है तो हम अपने फंड का 60 to 80% पैसा इक्विटीज़ या इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और 20 to 40% पैसा बॉन्ड्स और सेविंग्स में। मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल में 50-50% फंड्स इक्विटीज़ और सेविंग्स में इन्वेस्ट होता है। कंजर्वेटिव रिस्क प्रोफाइल में 60 to 80% फंड सेविंग्स में और 20 to 40% इक्विटीज़ में होता है। अपनी रिस्क प्रोफाइल डिटरमाइन करने के लिए हम अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को टाइम फ्रेम और प्रायोरिटी वाइज कैटेगराइज करते हैं। टाइम के बेसिस पर हायर द टाइम फ्रेम, हायर द रिस्क एपेटाइट। हमारे गोल का टाइम फ्रेम जितना ज़्यादा लंबा होता है, उस गोल के लिए हम उतने ही हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका प्राइमरी रीज़न होता है कि टाइम मार्केट रिस्क को मिटिगेट करने का काम करता है। इक्विटी मार्केट शॉर्ट टर्म में लार्जली मार्केट सेंटिमेंट्स को रिफ्लेक्ट करती है। मार्केट बुलिश है या बेयरिश, उस पर प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं।
वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है और रिटर्न्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मार्केट फ्लक्चुएशन ग्रेजुअली स्मूथ आउट हो जाते हैं और इक्विटीज़ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक सूटेबल एसेट बन जाती है। टाइम फ्रेम के बेसिस पर हम अपने गोल्स को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स जो हमें 1 से 3 साल के अंदर अचीव करने होते हैं। इनके लिए हम सेविंग इंस्ट्रूमेंट जैसे FDs, RDs, बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा एलोकेट करते हैं। मिड टर्म गोल वो होते हैं जो हमें 3 से 7 साल में अचीव करने होते हैं। इनके लिए हम हाइब्रिड फंड्स, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स का यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स वो होते हैं जो हमें 7 से 10 साल में अचीव करने होते हैं। इनके लिए हम मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का यूज़ कर सकते हैं। लॉन्गेस्ट टर्म गोल वो होते हैं जो हमें 10 साल से ज़्यादा के टाइम फ्रेम में अचीव करने होते हैं। इनके लिए हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे गोल्स की रिस्क एपेटाइट मेजरली हमारे टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जितना लंबा टाइम फ्रेम होता है उतनी ज़्यादा मार्केट वॉलेटिलिटी अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। प्रायोरिटी वाइज कैटेगराइजेशन करके हम अपनी रिस्क एपेटाइट को और ज़्यादा रिफाइन करते हैं। प्रायोरिटी के बेसिस पर लोअर द गोल प्रायोरिटी, हायर इट्स रिस्क एपेटाइट। जिन गोल्स के लिए हम टाइम फ्रेम और रिक्वायर्ड कॉर्पस के रिस्पेक्ट में फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, उन गोल्स की प्रायोरिटी लोअर होती है। प्रायोरिटी के बेसिस पर हम अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं: हाई प्रायोरिटी, मिड प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी हमारे असेंशियल गोल्स होते हैं, जैसे कॉलेज एजुकेशन फंड या रिटायरमेंट फंड, जिनके लिए टाइम और कॉर्पस लार्जली फिक्स्ड होते हैं। मिड प्रायोरिटी में हम उन गोल्स को इंक्लूड करते हैं जो हमारे लाइफस्टाइल को अपग्रेड करते हैं, जैसे होम रेनोवेशन या नई कार खरीदना, जहां कुछ फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल होती है। लो प्रायोरिटी में हम उन गोल्स को इंक्लूड करते हैं जो हमारे लिए लग्जरी होते हैं, फॉर एग्जांपल अ फॉरेन ट्रिप, जहां टाइम और बजट दोनों हाईली एडजस्टेबल हो सकते हैं। प्रायोरिटी वाइज कैटेगराइजेशन करके हम ये भी डिसाइड करते हैं कि हमें किस टाइम पर किस गोल के लिए एक्टिवली इन्वेस्ट करना है। हमारा एलोकेटेड मंथली फंड जनरली हमारे सारे लाइफ गोल्स को एक साथ फंड करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता। प्रायोरिटी वाइज कैटेगराइजेशन करके हम अपने लिमिटेड इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज को रैशनल तरीके से एलोकेट करते हैं। हाई प्रायोरिटी गोल्स को पहले फंड किया जाता है, मिड और लो प्रायोरिटी गोल्स को फेज्ड मैनर में शेड्यूल किया जाता है और उनके लिए कंपैरेटिवली हायर रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स कंसीडर किए जाते हैं। बेसिकली इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में हम अपने लॉन्ग टर्म लाइफ गोल्स को पहले डिटरमाइन करते हैं, उन लाइफ गोल्स को मॉनेटरी वैल्यू और मोड ऑफ फाइनेंस में डिफाइन करके अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं। उन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स को टाइम फ्रेम और प्रायोरिटी वाइज कैटेगराइज करके अपनी रिस्क प्रोफाइल डिटरमाइन करते हैं और उस रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पर एसेट एलोकेशन करते हुए इन्वेस्टमेंट प्लान क्रिएट करते हैं।